गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ए का 60%। 60% मतलब 6/10 और बी का 3%। तो बी का 0.3 का मतलब होता है 3/10। अब इन दोनों को काट देंगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक, तो जो भी तुम्हारा आंसर होगा बी 2 का मल्टीपल ए है और बी है। ठीक, बाकी तो ये आंसर नहीं हो सकते। अब देखो यहाँ पर बी और सी चेक करते हैं। यहाँ पर बी ये 3/10 और ये सी कितना है, 6। तो यहाँ पर बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 36 का 18। सी का रेशियो 18 और बी का कितना हो जाएगा, 10। तो बी का 10 हो जाएगा और 18, सी का 18 किस में है, एक ही में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक कार 1 मिनट में इतना चलती है। 1 मिनट में तो कितनी दूरी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 875 किलोमीटर पर मिनट। और टाइम कितना है, इसको मिनट में करेंगे तो 1 घंटे को 60 मिनट हो जाएगा और 45, तो कितना हो जाएगा, 60 45 105। इसको गुणा कर देंगे तो जो ही आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफिकेशन से था तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये -√2, एक बार +√2 हो जाएगा। ठीक, -√2, तो ये दोनों कट जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा। तो 14 इसमें भी है तो 14 14 घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय। तो भोजन मतलब ईटिंग, कपड़े मतलब सी क्लॉथ और मनोरंजन मतलब इंजॉय का रेशियो दिया 2:4:4। ठीक, फिर कह रहा है कि इसमें 10% की गिरावट आती है भोजन में। 10% क्या होता है, माइनस, और इसमें 5% की वृद्धि आती है, 5% प्लस, और इसमें -15% की गिरावट आती है, 15%। ठीक, अब इनका क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, टोटल कितनी गिरावट। तो इसको अपने हिसाब से हम क्या सकते हैं, 0 मान सकते हैं ना। मैंने बताया था रेशियो में कुछ भी गुणा करो कुछ भी करो। तो यहाँ पर 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20। ठीक, माइनस का। ठीक, और यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा, 40%। 400 का 5% भी 20 हो जाएगा प्लस का। ठीक, और यहाँ पर 400 का 15% कितना हो जाएगा, 60 माइनस का। ठीक, तो यहाँ पर देखो, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस कितना है, 60। तो टोटल कितने परसेंट की गिरावट हुई, 60 रुपये की। और टोटल कितने हैं, 1000। तो 1000 में 60 की गिरावट, तो कितने परसेंटेज में आएगा, 60 1000 और गिरावट मतलब माइनस, परसेंटेज में करेंगे कितना आ जाएगा, 6%। तो कितने परसेंट की कमी हुई, 6%। अगला क्वेश्चन है, ए बी क्रमशः 1,20,000 1,60,000 निवेश करते हैं। ए 10 महीने और बी 7 महीने तक रहा, बी का हिस्सा इतना है। तो कुल लाभ मतलब ए प्लस बी का कुल लाभ। तो मैंने बताया इनको ऐसे रेशियो में करते, 4 जो काटते तो 4 3 12 4 4 16, तो 3:4 आ गया। इसके पहले वाले मैंने क्लास में बताया था। ठीक, और यहाँ 10 महीने के लिए तो ये 10 हो जाएगा और ये 7 महीने के 7। यहाँ पर इसकी वैल्यू दी 7 चौक 28 की वैल्यू दी है। तो काटेंगे एक बार 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 24 आ जाएगा, 6 चौक 24 600 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी, 600। टोटल कितना देते हैं, 30 और 7 चौक 28, 30 और 28 कितना हो जाएगा, 58। तो 58 की वैल्यू निकालना, एक की 600 है, 58 की निकालना। तो 600 गुणा 58। देखो यहाँ पर काटेंगे 6 8 48, तो लास्ट में 48 आएगा और 2 0। तो किस में है, इसमें नहीं है। कौन सा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है, ए और बी है, एक बी है। ठीक, अब कह रहा है कि एक खेत किराए पर लिया 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए 21 घोड़े, और बी क्या, 2 महीने के लिए 15 गाय, वो नहीं, ये 21 महीने के लिए 6 घोड़े और 2 मंथ के लिए 15 काऊ। ठीक, ये ए का हो गया। बी वाला क्या हो जाएगा, बी 6 महीने के लिए 15 काऊ और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ रखता है। ठीक, इतना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया लास्ट में, यहाँ पर दिया है कि जो 3 घोड़े हैं, जो 3 हॉर्स हैं, 5 काऊ के बराबर, 5 काऊ। ठीक, तो इनका रेशियो आ जाएगा, एच और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। ठीक, फिर कह रहा है लास्ट में 6 काऊ 10 भेड़ के बराबर, 10 शीप के बराबर। तो इसको काटेंगे, 2 3 6 2 5 10। तो सी और एस का रेशियो कितना आ जाएगा,
सी का आ जाएगा 5, एच का कितना 3। तो यहाँ पर सी का 3 है, यहाँ पर 5 है, दोनों को सेम करेंगे। तो इधर कितने से गुणा करेंगे, इधर कितने से 5 करेंगे, इधर कितने से गुणा करेंगे 3 से। तो इधर 5 से करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू 15, तो वो एच की वैल्यू 25 आ जाएगी, और सी की 15, और एस की कितनी आ जाएगी 9। एच की 25, सी की 15, एस की 9। एच की 25, सी की 15, एस की 9। ठीक, ये रेशियो आ गया। फिर बस उसको इसमें रख लेना है बस। जैसे जैसे हम अगर कंजप्शन ऑफ ए निकालेंगे, ए का कंजप्शन, तो हम निकालेंगे, देखो 6 महीने के लिए 21 हॉर्स, 21 हॉर्स की वैल्यू 25 है, रेशियो निकाल के फिर प्लस करेंगे। फिर 2 महीने के लिए 15 काऊ, तो काऊ की वैल्यू कितनी है 15 गुणे 15। ठीक, इनको करेंगे, इनको जोड़ के जो आएगा वो ए हो जाएगा। इसी तरह बी वाला कर लेंगे, जो ए जोड़ के आएगा वो ए हो जाएगा। इसी तरह बी वाला निकालेंगे, जोड़ के आएगा जो हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा ए का, तो ए वाले को ऊपर करेंगे और टोटल जोड़ के नीचे कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेना इस तरह, सेम ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट है तो मैं करवा देता हूँ। ए और बी चारागाह, ए 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए 16 गाय, ठीक, और 4 महीने के लिए 20 भेड़, भेड़ का मतलब सिप। फिर कह रहा है बी, जो बी है वो 6 महीने के लिए 30 भेड़ और 30 भेड़ बस। ठीक, आगे लास्ट में कहा है कि 6 गाय 8 भेड़ के बराबर, 4 गाय, 4 काऊ, ये सी लिख लेना। ठीक, काऊ है, 4 काऊ 8 सिप के बराबर। ठीक, जैसे मैंने पहले वाले में रेशियो निकाला था। यहाँ पर सी 4 से काटेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 2, और एस की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो बस यहाँ पर सी के स्थान पे क्या रखना है 2 रखना है, और एस के स्थान पे 1 रखना है। तो सी के स्थान पे 2, 16 दूना 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 10 90 96, और 20 चौक 80, तो 96 प्लस 80 हो जाएगा 9 17 176 हो जाएगा ए की वैल्यू। इस और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 176, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। इसी तरह ऊपर वाला भी लगेगा, मैंने बताया ना, इसका जोड़ के लाएँ। फिर कह रहा है ए का हिस्सा, ए का 176 और बट्टे में इन दोनों को जोड़ के, तो 200 8 7 15। तो बस इसको जोड़ लेंगे, तो 200 8 7 15, 300 350 356 आ जाएगा, 356। इसको काट लेना, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एवरेज जीत आना है। तो इसमें क्या होता है, तीनों का जोड़ बताइए, उसको भाग दे देते हैं संख्या से। यहाँ पर 3 समूह है, 18 23, इसको गुणा करेंगे, 18 दूना 36 प्लस 20 × 60 प्लस 22 पंचे 110। ठीक, और टोटल कितने हैं 2 3 5 5 10, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और बाकी जोड़ लेंगे। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट बाद ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा। तो 11 6 17, 17 3 20, 20.6 आ जाएगा। कौन सा आंसर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 5 संख्याओं का 63 है, अंतिम 5 का 72 है। तो छठी वाले का ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 11 का है 68, तो 11 गुणे 68 हो जाएगा। फिर 5 का, ये 11 का क्या है 68, 11 गुणे 68 हो जाएगा। फिर क्या है प्रथम 5 का 63, तो 63 हो जाएगा। फिर क्या है अंतिम 5 का, अंतिम 5 का 72 है। ठीक, तो जो रह गया एक, उसका क्या मान लेना x है। बस इसको क्या कर देना, कैलकुलेशन करना है, बस जो आएगा वही x की वैल्यू आ जाएगी। इसको गुणा करेंगे तो 11 88 के 8, 11 छक्का 66, 66 8 74, इतना आ गया। इसको गुणा करेंगे 5 ते 15, 5 छक्का 30, 1 31, इसको गुणा करेंगे 5 दूना 10, 5 सते 35, 1 36, तो 360, 300 3 दूना 600, 300 600, और 60 10 70 75, तो 675 कटा देंगे।
तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 3, तो आंसर लास्ट में 73 आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, इनके बीच की क्या करना है, सभी पूर्णांक संख्याओं का औसत जो 13 से विभाग। तो मैंने बोला था कि इसके आगे वाली जो 13 से विभाग है और इससे पीछे वाली जो 13 से विभाग, तो 13 दूनी 26, 26 4 30, इसको भाग करेंगे 300 से 13 से, तो 13 दूना 26, 26 4 30 40 आ जाएगा। तो फिर 13 दूना 26, 13 39, 3 बार जाएगा 39, 1 आएगा। तो आगे और 12 जोड़ लेंगे, 12 जोड़ लेंगे तो इसमें आ जाएगा 312। 312 पहली टर्म हो जाएगी और लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, पहला टर्म 312, लास्ट टर्म क्या होता है, फिर 1300 इसको भाग देंगे, तो 13 39 39 आ जाएगा, 39 6, तो 13 39 13 को 52, तो 52 इसमें से 8 घटा देंगे, 8 घटा देंगे, इसमें से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8, ये हो जाएगा। ठीक, नहीं 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 4 4 2, तो 4 4 2 आ जाएगा। पहली संख्या कितनी थी 312, तो पहली संख्या क्या 312, दूसरी संख्या 442, तो 312 प्लस 442 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो इसको जोड़ेंगे 6 1 7, 5 2 7, 7 7 और 2 1 3, तो 300 कितना हो जाएगा 77, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, परसेंटेज को सॉल्व करना है। 12 दूना 24, 1 25, 25 बटा 2, और ये परसेंट को इस तरह ले लेंगे तो 56/100, फिर प्लस 66 सही 2/3, तो 33 दूना 66, 33.1/3, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं। ठीक, इंटू में 24, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 5 दूना 10 और 5 बचा 25, और दोनों काट देंगे तो 14 आ जाएगा, दोनों काट देंगे 14 14 5 70 आ जाएगा, इसको काटेंगे 3/24 80, 80 दूना 160, 160 प्लस 70 कितना हो जाएगा 0 7 6 13 के 3, 230 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 230। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक विक्रेता 500 के प्रति टी-शर्ट पर 2% कमीशन लेता है।